IDF troops in Rafah. Now, speaking at a public rally in Bihar's Muzaffarpur, leader of opposition Rahul Gandhi has sparked a row. Addressing a joint public rally with RJD leader Tejasvi Yadav, Rahul Gandhi said, and I quote, PM Modi will even come on stage and dance for votes. After Rahul Gandhi's dance for votes jibe, BJP's Pradeep Bhandari has hit out at Rahul Gandhi for speaking like a goon. Let's listen in. कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए वो कर देंगे जो भी करवाना है करवा लो मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे आप स्टेज पे आके नाच लो वो नाच लेंगे कह रहा हूं आप कोशिश करो मोदी जी आइए स्टेज पे आइए भाषण मत दीजिए डांस कर दीजिए हम आपको वोट देंगे देखना कर देंगे All right, my colleague Ritesh Mishra is joining me with more details. Ritesh, ये जो राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है, ये काफी तेज तर्रार है पीएम मोदी की तरफ. आप क्या बता सकते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए कि राहुल गांधी ने आज से ही शुरू किया है चुनावी अभियान और मुजफ्फरपुर में वो आज रैली को संबोधित कर रहे थे. तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे और राहुल गांधी जब भी कोई इस तरह से रैलियों को संबोधित करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा विवादित वो बोल ही देते हैं जिसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से उन पर अटैकिंग हो जाती है, घेर लेती है. राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही, अपनी सरकार की वापसी का दावा तक कर दिया, दावत और उन्होंने कहते कहते ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बिहार में सरकार बनाने के लिए इतने बेचैन है कि अगर उन्हें बोला जाए तो वो स्टेज पर आके डांस भी कर सकते हैं. अब ये शायद भूल गए राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में बोलने से पहले कई सारी बातें आपको सोचनी होंगी. कुछ दिन पहले ही देखिए कि 16-20 दिनों तक वो बिहार में रहे और किस तरीके से उन्होंने आपने देखा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई उनकी सभा से और उस पर कुछ राहुल गांधी ने नहीं बोला. तो अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और लगातार अब राहुल गांधी को लेकर उनके इस बयानबाजी को लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए. एंड नाउ आई हैव ऑफ कोर्स और अच्छा आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे आपसे ये भी पूछना है रितेश कि जो पलटवार राहुल गांधी की तरफ भी कुछ आ रहा है, कोई रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद बीजेपी सीधे उसे कैच करती है. बीजेपी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है कि राहुल गांधी बयानबाजी में सारी चीजों को भूल जाते हैं, मर्यादा भूल जाते हैं, किसके बारे में क्या बोलना है, न उम्र देखते हैं न ओहदा देखते हैं. हालांकि कोई प्रतिक्रिया हमने राहुल गांधी की तरफ से नहीं देखी है, कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी का नहीं निकलकर सामने आया है. या जो जी रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए. एंड आई हैव प्रदीप भंडारी हु इज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन जॉइनिंग मी. Mr. Bhandari, this is a scathing attack coming from Rahul Gandhi towards BJP. What more would you like to say on that? Well, this says that Rahul Gandhi insults the poor of Bihar and the poor of the country because the Prime Minister has been chosen by the common man of this country. This is also the frustration of the Gandhi Vadra family, which historically has personally abused the Prime Minister repeatedly and has mocked the Prime Minister because it is the Prime Minister who democratically has defeated the Gandhi Vadra family for the third consecutive time. Rahul Gandhi has mocked Indian democracy, walked the Indian voters in particular from the land of democracy, which is Bihar. I believe this tells you how the Gandhi Vadra family does not believe in India's democracy. And the people of this country, this is why, for their disdain for the people of the country, have been making Gandhi Vadra family sit in the opposition, and they will continue to do so because his statements reflect his inherent hate for the India's democratic process. Mr. Bhandari, now Rahul Gandhi has also said that there are many promises that are made before elections, but they're not met with once the government is elected. What do you have to say for that?
Well, again, just because the Gandhi Vadra family is not coming to power, that does not mean that the promises are not met. The people of this country are repeatedly choosing in the Bharatiya Janata Party, in the NDA, for its developmental agenda, and the Prime Minister believes in Sabka Saath, Sabka Vikas. It is Rahul Gandhi who has done unfulfilled promises, and this is why more than 60% of the states the Congress Party is out of power. All right. Thank you, Mr. Mandari, for joining me on the broadcast. And now moving on. Now we have just learned that the